हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी एग्ज़ाम साथी में। मित्रों, आज हमारी यह दूसरी क्लास है और हम दूसरी क्लास के अंतर्गत हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पाए जाने वाले वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत में जो वायुमंडल पाई जाती है वह कितने भागों में बटा है, उन भागों की क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम कंप्लीट अध्ययन उस पर करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको विशेष जानकारी मिलने वाली है जो हमारे परीक्षाओं से काफ़ी संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हमारे वायुमंडल की जो पहली परत है जिसे हम संरचना के नाम से जानते हैं वह है क्षोभ मंडल। जी हाँ, पहली परत जिसे हम जानते हैं वह है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल जिसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, और पांचवी और अंतिम परत है जिसे हम कहते हैं बाह्यमंडल। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। एक बार पुनः कहेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, और पांचवा है बाह्यमंडल। तो इस प्रकार से 5 भागों में इसको बांटा गया है। आइए इसके कुछ अंग्रेजी नामों को भी जान लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी नाम भी हमारे परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, चाहे टेट हो, चाहे सीजी टेट हो या परीक्षा संबंधित भर्ती हो। खास करके कहा जाए तो हमारे शिक्षक भर्ती जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हमारे इन परतों के अंग्रेजी नाम को भी पूछ लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं। क्षोभ मंडल का अंग्रेजी नाम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्षोभ मंडल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। जी हाँ, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल को कहा जाता है। दूसरा है समताप मंडल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्य मंडल, और मध्य मंडल को अंग्रेजी नाम या अंग्रेजी में कहा जाता है मेसोस्फियर। चौथा है ताप मंडल, ताप मंडल को कहा जाता है आयनोस्फियर जिसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा और अंतिम मंडल है बाह्यमंडल जिसे अंग्रेजी में एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो आइए, कभी कभी यह कठिनाई देखने को मिलता है, हम इन अंग्रेजी नामों को याद कैसे करें, क्योंकि कभी कभी यह नाम कठिन हो जाते हैं और याद करने में बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। तो आइए इसको एक बार याद कैसे करें, आइए कुछ विशेष मंडलों के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल को तो हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा है समताप मंडल। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे कि समताप का पहला अक्षर है स, उसी प्रकार से हमारी स्ट्रेटोस्फियर का भी पहला अक्षर है स। तो इन दोनों स को आपस में मिलाते हुए आप समताप मंडल के अंग्रेजी नाम को याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से मध्य मंडल, मध्य मंडल का भी प्रथम लेटर है, प्रथम अक्षर है म, और इसी प्रकार से मेसोस्फियर का भी प्रथम लेटर है म अर्थात एम। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए याद कर सकते हो, जान सकते हो, जैसे कि मध्य मंडल एम और इधर भी म। उसके बाद है ताप मंडल। ताप मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है आइनोस्फियर, और ताप मंडल को एक और नाम से जाना जाता है, वह है आयन मंडल। तो इस प्रकार से जब आयन मंडल की बात होती है तो आयन मंडल जब हम लोग लिखते हैं तो इनका भी पहला लेटर आ होता है और आइनोस्फियर का भी प्रथम लेटर आई है। तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं आपस में इसको जोड़ करके आसान शब्दों में याद करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंतिम लेटर है अंतिम परत है बाह्यमंडल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सोस्फियर। और जैसे कि आपको पता है, जब बाहर की बात होती है तो बाहर को अंग्रेजी में एग्जिट कहा जाता है, तो कहीं कहीं उसको हम भी उन शब्दों को हम इस शब्द के माध्यम से जोड़ करके भी इसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि एग्जिट और बाहर। तो बाह्यमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सोस्फियर, और उसी को आपस में जोड़ते हुए हम इसको आसानी से याद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अंग्रेजी नाम कि अंग्रेजी नाम कैसे याद करें। और आइए इसके बाद हम ले चलते हैं आपको वातावरण की परतें अर्थात वायुमंडल की परतों के बारे में, उनकी ऊंचाई खास करके कि कौन कौन सी परतें हमारी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहली बात कर लेते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल जो कि हमारी पृथ्वी तल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
उसके बाद है समताप मंडल, जो पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर इसकी अंतिम छोर होती है और यह प्रारंभ हो जाती है 13 किलोमीटर से। उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल की अंतिम ऊंचाई है 80 किलोमीटर और यह स्टार्ट हो जाती है 51 किलोमीटर से, अर्थात 51 से 80 किलोमीटर के जो बीच की परतें हैं वह है मध्य मंडल। इसी प्रकार से तापमंडल, तापमंडल को हम आयनमंडल भी कह सकते हैं और यह इसकी ऊंचाई है 81 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर तक। उसके बाद अंतिम मंडल है जिसे हम कहते हैं बाह्य वायुमंडल या एग्जोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई है पृथ्वी तल से 1000 किमी। शुरुआत हो जाती है इसका 800 से, लेकिन जब अंतिम छोर की बात करें तो यह लगभग 1000 किलोमीटर तक इसकी अंतिम छोर को मापा गया है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है वायुमंडल की परतों की, तो इस प्रकार से थे। आइए अगली स्लाइड को ले चलते हैं। इसमें वायुमंडल की परतों की विशेषताओं के बारे में इसमें अध्ययन कराया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जो कि हमारी वायुमंडल की प्रथम परत है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। यह वह परत है जहां हम रहते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन होती है, घटनाएं घटती है, जैसे कि बादलों का टकराना, तूफानों का आना, आंधी आना, बारिश का होना इत्यादि जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वह सब के सब हमारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। दूसरा, अच्छा इसकी एक और बात कर ले कि जब जितनी जितनी हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे उतनी हमारी तापमान, जो वातावरण की तापमान, उसमें कमी नज़र हमको देखने को मिलेगा या तापमान घटता रहता है, यह कह सकते हैं। दूसरा मंडल है जिसे हम कहते हैं, दूसरा मंडल इसे कहा जाता है समताप मंडल। जी हाँ, दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, समताप मंडल का नाम समताप मंडल क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें जो तापमान होता है वह स्थिर होता है। जो तापमान पाया गया है, टेम्परेचर पाया गया है, वह स्थिर पाया गया, इसलिए इसका नाम समताप मंडल रखा गया है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। जी हाँ, हमारी वायुमंडल की सबसे मुख्य परत जिसे हम ओजोन कहते हैं, समताप मंडल में ही पाई जाती है और यह ओजोन परत ही हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेस के नाम से जाना जाता है, किरणों के नाम से जाना जाता है। यही ओजोन परत हमें उन सभी खतरनाक और हानिकारक किरणों को पृथ्वी में आने से बचाती है। तो इस प्रकार से समताप मंडल की कुछ विशेष एक और बात जान लेते हैं कि जो ओजोन परत पाई जाती है उसको जो मापने की इकाई होती है वह होती है डाप्सन। डाप्सन इकाई से हम समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। तीसरा हमारी जो है वह है तीसरी परत मध्य मंडल। तीसरी परत जो है वह है मध्य मंडल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेसोस्फीयर। ये मेसोस्फीयर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यह सबसे ठंडी परत होती है। जो मेसोस्फीयर है वह सबसे ठंडी परत होती है वायुमंडल की, जो हमें उल्काओं से बचाती है। जो भी उल्का पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आती है, वायुमंडल से नीचे की तरफ गिरती है, उन सभी उल्का पिंडों को मध्य मंडल में ही रोक लिया जाता है। एक शब्द में कहा जाए तो मध्य मंडल में ही उसको नष्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी मंडल में ठंडी परत पाई जाती है और वही ठंडी परत उल्काओं को ठंडा करने में हेल्प करती है, उल्का पिंडों को नष्ट करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से मध्य मंडल की भी विशेष भूमिका है हमारे वायुमंडल में। आइए अगले मंडल की बात कर लें। तो अगला मंडल है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है तापमंडल, जिसे आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तापमंडल से आयन मंडल कहते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में।
यह सबसे गर्म परत होती है। जो तापमंडल होती है जिसे हम लोग तापमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे आइनोस्फीयर या आयन मंडल भी कहते हैं, इसे टेम्प्रोस्फेयर भी कहा गया है। तो आइए इसकी विशेषता, यह सबसे गर्म परत होती है क्योंकि यह सूर्य के विकिरण को अवशोषित करती है। जो भी सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरण पृथ्वी की तरफ आती है, उन किरणों को तापमंडल में ही अवशोषित कर लिया जाता है। इस परत में अरोरा, उत्तर दक्षिण ज्योति दिखाई देते हैं। जो हमको अरोरा दिखाई देते हैं वह तापमंडल में ही दिखाई देता है, आइनोस्फीयर में दिखाई देता है, अर्थात आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। और इसी तापमंडल में, इसी आइनोस्फीयर में तरंगदैर्घ्य किरणों को परिवर्तित करती है। यही जो भी तरंगदैर्घ्य निकलती किरण निकलती हैं, उस किरणों को यही तापमंडल अर्थात तापमंडल ही परावर्तित कर पुनः पृथ्वी तक पहुंचाती है। आइए अगली मंडल की बात कर लें, वह है बहिर्मंडल, जिसे हम एग्जोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम बाह्यमंडल कहते हैं। जी हाँ, एग्जोस्फीयर, बाह्यमंडल इत्यादि के नामों से इसको जाना जाता है। आइए उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यह अंतिम परत है, जो हमारी वायुमंडल की अंतिम परत जिसे हम कहते हैं वह है बाह्यमंडल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एग्जोस्फीयर, और कभी कभी इसको बहिर्मंडल के नाम से भी पूछ लिया जाता है। यह अंतिम परत है हमारे वायुमंडल की, जो अंतरिक्ष तक फैली होती है और इसमें उपग्रह स्थित होते हैं। जितने भी उपग्रह जमीन से ऊपर अर्थात पृथ्वी से भेजे जाते हैं, वह बहिर्मंडल में ही गमन करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। इसलिए इस ग्रह को उपग्रह वाली परत भी कहा गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी परत है जिसे उपग्रह वाली परत के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा बहिर्मंडल, जिसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से और इसमें विशेष और बात है, सबसे अच्छा, वायुमंडल की परतों में सबसे बाहरी परत हम बहिर्मंडल को ही कहते हैं, बाह्यमंडल को कहते हैं, जिस एक्सोस्फीयर को कहते हैं। और इसी परत में ही हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम गैस पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी परतों की कुछ विशेषताएं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और इस पॉइंट से काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में बनने को आता है, देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको हमारी इस वीडियो में जितनी भी पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों का विशेष अध्ययन इस चैनल में कराया जाएगा, जो हमारे आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए, साथ में जो भी हमारे टेट संबंधी परीक्षाएं होने वाली है, टेट होने वाली है, सी टेट होने वाली है, खासकर जो भी एग्ज़ाम जिसमें पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए, परीक्षाओं के लिए विशेष होने वाला है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में अध्ययन करने के लिए आप सदर आमंत्रित हैं, और हम चाहते हैं कि आप, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको हर समय अवेलेबल हो जाए, आपके लिए मिलता रहे। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, और आपके साथ पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें खास करके जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि चक्रों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।